बच्चों, कैसे हो आप? चलिए आज हम फिर से कुछ नया जानते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सर्दी में आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो रज़ाई में पड़े-पड़े चलिए हम एक पाठ पढ़ लेते हैं और अपना ज्ञान और नॉलेज बढ़ाते हैं, है ना? और यह पाठ कक्षा 3 की किताब रिमझिम से है और पाठ नंबर है 7 और पाठ का नाम है बंदरबांट। ओके। तो आपने अपनी नानी से सुना ही होगा, दादी से, कि बंदरवांट कैसे होता है, कैसे कैसी कहानी है ये। तो चलिए आज हम अपना जानते हैं एक इस तरीके से जैसे कि हम नाटक खेलते हैं उसी के तरीके से पाठ पढ़ते हैं। ओके। जैसा कि हमने बताया कि यह कहानी एक नाटक की तरह है, तो यहाँ पर हम नाटक का जैसा माहौल बनाएंगे। एक खुला कमरा बरामदा जैसा लेंगे हॉल, और उसमें 2 लोग 3 लोग चाहिए, एक बिल्ली का 2 बिल्ली का रोल करने वाले और एक बंदर का। तो एक बड़ा सा कमरा है, उसमें एक मेज रखी हुई है जिस पर मेज पोश पड़ा है अ, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और भूरी बिल्ली आती है। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। फिर सफ़ेद बिल्ली उसमें उत्तर देती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी इधर निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर मत, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है, रोटी तेरी, कैसी तेरी रोटी, रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैं न देखती तो तू जाती। काली बिल्ली बोलती है, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो देखो बच्चों कैसे दोनों बिल्लियों में, सफ़ेद और काली बिल्ली में झगड़ा हो रहा है कि रोटी मेरी, कि रोटी मेरी, रोटी मैंने देखी है रोटी तूने देखी, है ना? तो इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब क्या होता है, बंदर का प्रवेश। बंदर आता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब दूसरा दृश्य होता है। दूसरे फेज में क्या होता है, बंदर की कचहरी लगती है। बंदर मेज पर बैठता है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं, जैसे कि जज कचहरी में करते हैं वैसे। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आंख से देखती थी या 2 आंखों से।
सफ़ेद बिल्ली, 2 आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, 1 टाँग से झपटी थी या दोनों टाँग से? काली बिल्ली, 2 टाँगों से, दोनों टाँगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियाँ, कहीं न कोई, कहीं न कोई। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने छोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि, अपनी रोटी खुद गवाई, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। बच्चों, तो कहानी देखी। इस कहानी में दोनों में आपस में फूट होने के कारण अपना हिस्सा गवा दिया और तीसरे बंदर ने अपना फ़ायदा उठाकर अपना पेट भर लिया। इसीलिए आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी को मिल बांट कर रहना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उसको मिल बांट कर खाना चाहिए, रखना चाहिए, है ना। और आपको पता है ना, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमेशा हमें आपस में मिल बांट कर ही खाना चाहिए और मिल बांट कर ही रहना चाहिए, क्योंकि अपनी झगड़े की वजह से दूसरा तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। इसीलिए, और यह कहानी हमें किसने बताई है? हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ये बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं हिंदी के। तो इन्होंने हमें एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई है, पाठ पढ़ाया है। चलिए, इस पाठ से हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लड़ाई झगड़ा, 2 बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी का टुकड़ा या रोटी? नेक्स्ट है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल क्या ही निकला, बंदर ने उनकी रोटियां खा ली झगड़े समाप्त करने के लिए। अब नेक्स्ट है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? मैं तो किसी के साथ नहीं झगड़ती हूँ, कभी कभी अपने भाई से हो जाती है हंसी मजाक में, लेकिन मैं झगड़ती नहीं हूँ उससे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम एक दूसरे से बातें बहुत गुस्से में करते होंगे, है ना। आप भी हमें बताइए। नेक्स्ट, झूले, आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।